अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ सलाम और सब के लिए मेरे तरफ से दुआएं। उम्मीद करता हूँ कि सब तंदुरुस्त और अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ के हलाल अता फ़रमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो मैं अभी बात करने का जो सोचा मैंने ये कि हम अल्लाह से कैसे मदद मांगें और अल्लाह से कैसे मदद लें और किस तरह से लोग पहले मदद लेते थे। सहाबा कराम अल्लाह से कैसे मदद मांगते थे। अल्लाह के अल्लाह से मदद लेने का एक ही ज़रिया है नमाज, और इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। अल्लाह की मदद सिर्फ़ नमाज का ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अल्लाह से मदद ले सकते हैं। जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वाला तोहफ़ा लेके आए थे, सहाबा ने बहुत खुशी मनाई और सहाबा ने फरमाया हमें अल्लाह से बराह रास्त लेने का एक ज़रिया मिल गया कि हम अल्लाह से कैसे लें, अल्लाह से हमें मदद मिलेगी। तो उन्होंने खुशी मनाई, उन्होंने कहा ये तो बहुत हमें आसानी होगी हमारे लिए तोहफ़ा आ गया नमाज वाला। जब भी सहाबा कराम किसी सहाबी को भी ज़रूरत होती थी वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे और अल्लाह से ले लेते थे। बेतहाशा वाक़यात हैं, ऐसे वाक़यात हैं जो सोच नहीं सकते। तो इसी तरह एक सहाबी अपने घर गया और घर वाले को कहा खाना लेके आए। उसने कहा खाना तो है नहीं, घर के अंदर आटा नहीं है। तो वो बहुत परेशान हुआ। तो उसकी बीवी ने कहा, घर पे सहाबियाँ थीं वो भी, उन्होंने कहा घर में तो है ही कुछ नहीं। तो उसने उनका ईमान यकीन इतना था कि हम 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह आटा दे देगा, ये तो कोई मसला नहीं। वो कहता अच्छा ठीक है, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँगा तो आटा ले लेते हैं। तो उसने सहाबी ने मतलब कि वो देखो सहाबा कराम का बाज़त होता है कि नाम तो आते हैं, लेकिन एक बाज़त होता है कि बंदे से कुछ गलती भी हो जाती है। मतलब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम जो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता यानी लेना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझसे कोई ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि जो मुझे से इसमें अल्लाह की पकड़ या ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए सहाबा कराम के बारे में। सहाबा कराम वो सहाबी ने मतलब कि वो गया मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़े और देखा तो पढ़ के आया कि आटा आया। घर आया, जब आया तो बीवी से पूछा कि आटा आया कि नहीं आया। उसने कहा, बीवी ने कहा नहीं आटा तो नहीं आया। उसने कहा चलो मैं दोबारा फिर जाता हूँ कि सही मुझसे शायद नमाज के अंदर कोई गलती हो गई या सही नहीं पड़ी, अल्लाह से नहीं मिल सकी मदद। दोबारा वो गया, दोबारा जाकर उसने फिर अल्लाह से मांगा, या बारी ताला मेरे घर के अंदर आटा नहीं है, मुझे आटा अता फरमा दो। तो अल्लाह का हुक्म से ऐसा हुआ कि एक बंद पुरानी चक्की पड़ी। पहले होता था कि वो चक्कियाँ होती थी आटा पीसने वाली, उसमें गंदम डालते थे तो वो उसको ऊपर से वो घुमाते थे, हाथ से घुमाते थे, उसमें से आटा पीस के वो निकलता था। जब वो नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, जब मांगा तो वो चक्की जो है ना वो खुद अल्लाह के हुक्म से वो चलने लग गया और उसके अंदर से आटा निकलना शुरू हो गया। आटा ने उसकी बीवी ने ना जी उसके सारे घर के बर्तन को आटे से भर लिए, जो मिला जो चीज़ जो कुछ मिला वो आटा कि ना उसमें से निकलता रहा। वो हर चीज़ भर गया, आटा घर में आटा ही आटा हो गया। जब वो सहाबी घर आया देखा तो घर में आटा ही आटा, हर तरफ आटा, घर बर्तन सारे आटे के भरे, सब अपने जो उसके था थैले थे वो आटे के भरे। तो उस सहाबी के दिल में चला गया कि ये आटा आ कहाँ से रहा है। उसने वो चक्की वाला जो पट था वो ऊपर उठाया तो देखा तो एक गंदम के दाने से आटा निकल रहा था। अल्लाह अकबर। जब उसने उठाया तो वो आटा आना बंद हो गया। एक गंदम के दाने से आटा निकलना शुरू हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला देने पे आए तो ऐसे दे सकता है। नमाज से तो ऐसे कुछ मिल जाता है। तो वो सहाबी फ़ौरन गया और जाके
हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा या रसूलल्लाह, मैंने आज ये अमल किया, अल्लाह ने, मैंने आटा अल्लाह से मांगा तो एक मैंने जब वो पट उठा के देखा तो एक गंदम के दाने से आटा निकल रहा था, मेरे घर के अंदर आटा ही आटा हो गया, भर गया, सारे घर के अंदर आटे बर्तन भर गया सब, अल्लाह ने इतना आटा मुझे दिया। मेरे नबी पाक हज़रत वसल्लम पर हज़ारे जाने कुर्बान, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम वो ना देखते कि आटा कहाँ से आ रहा है तो वो क़यामत तक वो चक्की नहीं रुकनी थी, वो चलती रहनी थी, चलती रहनी थी, क्योंकि तुमने उसको ऊपर उठा के देख लिया कि आटा कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए वो रुक गया। अल्लाह की ज़ात इतनी देने वाली मेरे दोस्तों, पहले भी अल्लाह वही थे, आज भी अल्लाह वही हैं, लेकिन क्या है कि हमारी नमाज़ों के अंदर इतनी जान नहीं है, इतनी हमारी ताकत नहीं नमाज के अंदर। पहले भी नमाज के ज़रिए से सहाबा इकराम को अल्लाह दे देते थे, अब भी अल्लाह वही, अल्लाह अब भी वही दे सकता है, और अल्लाह के वलियों को अल्लाह देता है, जो अल्लाह को मानने, अल्लाह की यकीन करने वाले, अल्लाह से बरास लेने वाले, उनको अल्लाह देता है और उनकी अल्लाह ताला दुआएं को कबूल करता है। आज हमारी नमाज़ें ऐसी बन जाएं कि हम अल्लाह से बराह रास्त एक लेने का ज़रिया बना लें, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया में भी हमें चमका देगा और आखिरत में भी चमका देगा, दुनिया में भी चमका देगा, आखिरत में भी चमका देगा, इसका पूरा पक्का यकीन है। हमारे नबी की हर एक बात कही पर हमें यकीन है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाली ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अपनी हमारी नमाज़ों को ऐसा बनाने के लिए, इसके लिए इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है, उलमाए कराम की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, जो और कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है, नबी पाक वसल्लम की हदीसों को समझना बहुत ज़रूरी है, आप हज़रत वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया उसको समझना बहुत ज़रूरी है, आप हज़रत वसल्लम के हर बात के ऊपर कहे हुए पर अमल करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी हमारी नमाज़ों के अंदर ऐसी जान आ जाए कि हमें अल्लाह से बराह रास्त हमें मिलने लगे। हमें दुआ में दो रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से बराह रास्त लें। हमें माज़रत चाहता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत, मेरा दिल बहुत करता है कि मैं और बातें बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है कि वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं, पसंद नहीं करते, ज़्यादा देखने टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो पे इंशाल्लाह इसी मौजू पे दोबारा बात होएगी कि अब कैसे हमारी नमाज के अंदर जान आए, हक़ीक़त आए, हम कैसे अपनी नमाज़ों को अल्लाह से बराह रास्त लेने वाले बने। तो इंशाल्लाह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा अगर आपका दिल करे तो, अगर आपका दिल ना करे तो ना कीजिए, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ही देने वाली ज़ात, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।